खुदा हर चीज के बनाने का दावा करता है, और इंसान, परिंदे, पहाड़, सूरज, चांद, सब चीजें बनाने का दावा खुदा ने कर रखा है और अपनी किताबों में लिख रखा है, बाइबल में, कुरान में, कि ये सब कुछ उसने बनाया। मगर बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जिनके ऊपर खुदा ने कभी दावा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वाकई वो चीजें खुदा ने बनाई थी? क्या खुदा जानता भी था कि वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं? इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। अगर हम बाइबल को उठा के देखें तो खुदा 6 दिन में सब कुछ बना देता है। खुदा कहता है कि मैंने आसमान बनाया, मैंने ज़मीन बनाई, मैंने चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, समंदर, दरिया, ज़मीन पे चलने वाले जानवर, पानी में, दरियाओं और समंदरों में रहने वाले जानदार, सब उसने बनाए। इंसान को फिर उसने 6ठे दिन बनाया। इसी तरह कुरान में भी यही बातें हैं कि सब कुछ उसने बनाया। मगर मज़े की बात यह है कि दोनों ही किताबों में ज़मीन पे पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो खुदा बताना ही भूल जाता है। वो क्यों बताना भूल जाता है? ये एक बहुत बड़ा मामला है। और फिर खुदा अपनी इन्हीं किताबों में इंसान को बीमारी से मारने की धमकियां देता रहता है। कभी खुदा कहता है जी तुम्हारे बड़ी बीमारी आ जाएगी, वो फिंसियां निकल आएंगी, उससे मर जाओगे। और ये बातें बाइबल में बारहा दिखाई देती हैं, और इस्लाम में भी ये बात पाई जाती है कि बीमारियां खुदा की तरफ से भेजी जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि कोई भी बीमारी इंसान के बुरे कामों की सजा भी हो सकती है। और खुदा हमेशा से हमें डराता आया इन्हीं बातों से कि हाँ जी, तुम्हारे बीमारी आई तो तुम जो बहुत ही बुरे थे, तुम बहुत गंदे थे, ठीक है जी, तुमने, और इस वजह से तुम मर रहे। मगर मसला यह है कि आज हम ये जानते हैं, जब 1590 में ज़कैरियस जेनसन ने जब माइक्रोस्कोप ईजाद की, तो तब उसने जब एक पानी के कतरे को देखा तो उसे पता लगा वो इसके अंदर तो कितने सारे जानदार हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने सारे रहते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात का कनेक्शन बना कि जी ये जो जरासीम है छोटे छोटे, ये हमें बीमार करते हैं। इंसान ने सिर्फ यही नहीं देखा, इंसान ने अपने खून को भी एनालाइज किया। उसको जब एनालाइज किया तो उसके अंदर उसे मुख्तलिफ किस्म के लिविंग सेल्स नजर आए, बल्कि इंसान की स्किन के सेल्स भी देखे, इंसान के लीवर के सेल्स भी देखे, बालों को भी देखा, हर एक चीज़ को देखा, और इंसान को समझ आया कि अच्छा ये तो सारी चीज़ें, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म जो हमें पानी के अंदर नजर आ रहे हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ से एक नई इस्तिलाह शुरू हुई सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। और कितनी बीमारियों की, जितनी भी हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आइडेंटिफाई किए, आज हम वायरस तक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस वायरस की वजह से फलां बीमारी होती है, फ्लू इस वायरस की वजह से होता है, ये फलां बीमारी इस वायरस की वजह से होती है, चवी एक वायरस है, ठीक है। तो इंसान ने जब मैग्नीफाई करके खुद देखा तो तब पता चला, मगर खुदा बताना भूल गया। खुदा ने क्यों नहीं बताया? खुदा हमें क्यों झूठ दे बोल के डराता रहा कि ये जो बीमारियां तुम पे आ रही हैं क्योंकि तुम्हारे करतूत बहुत काले हैं, इस वजह से आ रही हैं। मैं तुम्हें मार रहा हूँ बीमारियों से क्योंकि तुम अपने बेड में सही तरह से सोते नहीं हो, तुम पता नहीं तुम्हारी औरतें ज़िना करती हैं, तुम लोग ये करते हो, फलां करते हो, ढमकां करते हो। हालांकि इस बात का ताल्लुक, बीमारियों का ताल्लुक बिल्कुल भी इन चीज़ों से नहीं था, बल्कि किस चीज़ से था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और खुदा ने ना तो उनके बारे में बताया और ना खुदा ने दावा किया कि, बल्कि खुदा उल्टा दावा करता रहा कि बीमारियां तुम्हारे काले करतूतों की वजह से आती हैं। तो खुदा क्या इंसान को धोखा देता रहा? शायद बहुत से मजहबों के मुताबिक ये बात सच्ची हो जाए कि हाँ, खुदा बड़ा चालबाज है, खुदा सबसे बड़ा चालबाज है, इसलिए ये बात ठीक हो सकती है। मगर दूसरी तरफ तो हमें तो ये समझ आती है कि खुदा वही बातें बता सकता था जो उसकी किताबें लिखने वाले या उसके ठेकेदार, उसके नबी, उसके पीर बाबे जो थे वो बता सकते थे। खुदा उनके अलावा कोई बात नहीं बता सकता था। होना चाहिए था कि खुदा कोई ऐसी बात भी बता देता जो कि बिल्कुल पता ना हो। वैसे कुरान और बाइबल में बड़ी साइंस है, मगर खुदा जो है वो ये बताना जो है वो भूल गया कि ये भी मैंने बनाए थे। उनका कोई वो ही नहीं लिया। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुताबिक मल्टी सेलुलर लाइफ के बगैर मल्टी सेलुलर लाइफ बन ही नहीं सकती। हम जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, वो इवॉल्व हुए तो मल्टी सेलुलर लाइफ इवॉल्व हुई और हम एग्जिस्ट किए।
तो खुदा, फिर कई लोग एवोल्यूशन निकालनी शुरू कर देते हैं बाइबल और कुरान से। तो भाई आप हमें ये बताएं कि जब आपकी किताबों में ये लिखे ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप कैसे बताएंगे? और बाकी भी किसी मजहब के नहीं लिखे, ये कोई वेदों से नहीं निकालने आ जाना, वेदों में भी नहीं लिखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो किसी को भी नहीं पता था। तो खुदा वही देख सकता था, या खुदा अपनी किताबों में वही बता सकता है जो कि किताबों को लिखने वाले इंसान देख सकते। तो इसका मतलब है कि कोई मैसेज ऊपर से तो नहीं आ रहा था ना, ये तो रॉन्ग नंबर है, ऊपर वाला मैसेज तो ऊपर से आ ही नहीं रहा था, ये तो बस फ्रॉड था। एक सिंपल सी बात है कि जो भी आप देख सकते थे वो सिर्फ और सिर्फ वही देख सकते थे, आपको जो आप देख सकते थे वही किताबों में बताया गया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। तो खुदा अगर जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे अगर नहीं बता सकता, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया उसने नहीं बनाई जिस खुदा का आप दावा करते हैं, और वो खुदा है ही नहीं है जिसकी किताबें इंसानों ने लिखी हैं, और कोई खुदा उनसे बातें नहीं कर रहा था जो किताबें लिखते हैं, चाहे हजरत मोहम्मद हो, चाहे पॉल हो, चाहे यसू के शागिर्द हों जिन्होंने अंजीलें लिखी, चाहे वो हो जिसने मूसा के नाम पे पुरानी किताबें लिखी, चाहे वेद लिखने वाले सेजेस हों, पुराने ऋषि मुनि हों, किसी को भी नहीं पता था इन बातों का। इनको इसलिए नहीं पता था, उनको नहीं पता था, इसलिए उन्होंने किताबों में नहीं लिखा। और इससे ये बात साबित हो जाती है कि उनसे बात करने वाला कोई खुदा नहीं था। क्योंकि अगर कोई वाकई इस कायनात को बनाने वाला खुदा उनसे बात कर रहा होता, तो खुदा का क्या जाना था ये बता देने में कि मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बनाई। बड़ी कारीगरी होनी थी ना माइक्रो, मैंने इतनी छोटी चीज भी तुम बनाई है जो तुम देख नहीं सकते, ये भी हो सकता है, ठीक है। मगर जब हमारी आंखें खुली, हमने माइक्रोस्कोप खुद इजाद की, तो तब हमने देखा, तब हमें पता लगा अच्छा ये तो फ्राडिया इतनी देर से हमें बीमारियों से डरा रहा था, तो बीमारी तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से लगती है। और फिर जब इनको हमने देखा तो हमने उनका इलाज भी ढूंढा, हमने बीमारियों की लिए वैक्सीन्स ढूंढी, हमने उनके इलाज ढूंढे, हमें पता चल गया। आज क्या होता है कि आज आप पहले टेस्ट कर लेते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये वाली दवाई यूज़ करनी है, ये काम करती है या नहीं करती, उससे पता चल जाता है कि हाँ जी ये मरेंगे या नहीं मरेंगे, और वो मरते हैं उनसे। तो आज हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आप और मेरे अलावा यानी हर इंसान के लिए गजिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शायद ट्रिलियंस नहीं, गजिलियंस नहीं तो शायद ट्रिलियंस तो एटलीस्ट हर के लिए जरूर है, ठीक है। और वो जो चीज़ है वो इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और खुदा उनके बारे में बताना भूल गया, खुदा बता ही नहीं सकता। वैसे खुदा हर चीज़ का, मक्खी का भी क्रेडिट लेता है, मच्छर का भी लेता है, मगर उसका नहीं लिया, हर चीज़ का लेता है। मैंने ये बनाया, मैंने फलां बनाया, मैंने सूरज, मैंने चांद बनाया, मगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नहीं लिया। और ये खुदा की कली खोलने के लिए काफ़ी है। खुदा सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है। ये जितने भी लोग, जितनी भी किताबें हैं, ये किसी खुदा ने लिखी है, उन्हीं लोगों ने लिखी है, उस वक्त के लोगों ने जिनके पास उसी वक्त का नॉलेज था, उनको उससे ज़्यादा कोई बात नहीं पता थी, इसलिए वो कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं लिख सके, और उन्होंने बस वही लिखा जो उनको पता था, ठीक है। और बस उनका मसला ये था कि वो क्या कर रहे थे, वो अपनी दिल की ख्वाहिशें लिख के किताबों में, और नाम बस खुदा का लगा रहे थे कि खुदा है। असल में ना कोई खुदा था, और ना वो लोग ऋषि मुनि थे, ना वो नबी थे, ना वो अंबिया थे, ना वो बाबे थे, वो कुछ भी नहीं थे। वो बस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की मासूम इंसानियत को सिर्फ एक धोखा दे रहे थे। हो सकता है धोखा देने की कोशिश भी ना कर रहे हों, वो दिल से ये समझते हों कि वो दुनिया का भला कर रहे हैं, और यहाँ वो यही समझते होंगे ये बातें जो उनको उनके बाप दादा ने बताई हैं वो उनको किताबों में लिख रहे हैं, ठीक है। और वो सोचते होंगे नहीं उन्होंने कंफर्म किया होगा, उनको खुद भी ना बताओ, ठीक है जी। तो ये बात है समझने वाली सारी, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैंने ये देखा है कि 21% लोगों ने भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं की, ठीक है। तो ये बहुत ही कम है। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी नए मोनोलॉग्स आएँ आपको उनके बारे में पता लगे। इसके अलावा आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, सुपर स्टिकर भी भेज सकते हैं इस वीडियो के ऊपर, और आप लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट्स भी भेज सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।